कल अनुच्छेद 15 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में प्रतिनिधित्व पर चर्चा हुई थी। इसी पर चर्चा चल रही थी। आज हम चर्चा करते हैं शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति या आर्थिक दृष्टि से जो दुर्बल हैं, उनको आरक्षण क्यों जरूरी है या प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है, उसके कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण सामने आता है जब हम किसी बस में बैठते हैं तो बस के अंदर लिखा होता है यह सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, यह सीट वृद्ध व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, यह सीट विकलांगों के लिए आरक्षित है। यानी इसका मतलब क्या है कि बस के अंदर जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, वृद्ध व्यक्ति के लिए आरक्षित है या विकलांगों के लिए आरक्षित है, यानी वे यदि बस के अंदर हैं तो लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकते, यानी उनको सहारे की आवश्यकता है। जैसे बस के अंदर लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम और उदाहरण भी देखते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता, वर्तमान का जो विषय चल रहा है, सियोन सोनकर जिस बालक का बीएचयू बनारस विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पा रहा, और इसके कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शांत हैं, अन्य लोग भी शांत हैं। शोषण का रवैया किस प्रकार का होता है, वर्तमान ये स्थिति है। पूर्व की स्थिति पर भी चर्चा करते हैं। एक और घटना आई मुजफ्फरनगर के अंदर। इसी वर्ष एक बालक का आईआईटी धनबाद में सिलेक्शन होता है, लेकिन समय पर आर्थिक परेशानी के कारण धन जमा या शुल्क जमा करने में देरी होती है, उसका एडमिशन नहीं हो पाता। और हम विचार करते हैं इसी दृष्टि से, ये भिन्नता आज से नहीं पहले से चली आ रही है। एक घटना आती है केरल की। केरल की जो घटना वो इस प्रकार से है कि केरल में 1924 से पहले जो त्रावणकोर है, जिस स्थान को केरल बोलते हैं, उसी के अंदर आद्य शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। लेकिन वहां भी किस प्रकार की घटना घटती, विडंबना का विषय। उस क्षेत्र के अंदर महिलाओं को अपनी नाभि से ऊपर कपड़े ढकने का अधिकार नहीं था। कितना दुख का विषय है। सार्वजनिक स्थानों पर बिन कपड़े ढके हुए अर्धनग्न रहकर ही महिलाओं को चलना पड़ता था। जो उस समय के राजा रजवाड़े अन्य लोग थे, वो अपनी शान समझते थे। इन दृश्य को शर्मसार करने वाली घटना थी। उसी समय एक घटना घटती है, जब ये प्रतिदिन की घटना घटती है, तो वही अनुसूचित जाति की एक महिला, नाडार जाति की,
दूसरी एक महिला होती है एजवा, जो केरल के अंदर अनुसूचित जनजाति में आते हैं। उनमें एक महिला जिसका नाम नागेरी था। नागेरी नाभि से ऊपर कपड़ा पहनकर यानी अपने स्तन ढककर सार्वजनिक स्थान पर चलती है। जो अपने को धनाढ़ समझते हैं, जमींदार समझते थे, राजा रजवाड़े समझते थे, वो इतने घटिया और नीच थे कि उस महिला ने कपड़ा पहना तो उन्होंने विरोध किया, इसने नाभि से ऊपर कपड़ा क्यों पहना, अपने स्तन क्यों ढके। और उसकी शिकायत तत्कालीन राजा पर की। राजा ने तुरंत अपने कर्मचारी भेजे उस महिला को अपमानित करने के लिए, दंड देने के लिए। और उस समय जो दंड की प्रक्रिया थी वो केले के पत्ते ले जाया करते थे और उस पर दंड की राशि या जो चीज लिया करते थे। उसी तरह से जब वहां के लोगों ने शिकायत की, जो उच्च वर्गीय लोग कहलाते हैं, घटिया और नीच प्रवृत्ति के लोग थे, उन लोगों ने जब राजा शिकायत की, राजा ने अपने लोग भेजे और जब राजा ने अपने व्यक्ति उस महिला के परिवार में भेजे और उसको कहा आपने अपने स्तन ढके हैं, कपड़ा ढका है, जो हमारी परंपरा नहीं है, आपको कपड़ा ढकने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपको दंड दिया जाता है और उसकी राशि देते हैं। महिला ने मना किया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको बाधित किया। जब अधिक बदनाम उसको बाधित किया, प्रताड़ित किया, तब महिला अंदर गई और जाने के पश्चात उस महिला ने अपने दोनों स्तन काट दिए और केले के पत्ते में रखकर बाहर आई और कहा जिनके कारण विवाद था आप इनको पकड़िए। इस घटना को देखकर सब, ये ऐसी घटना थी जो 1924 की घटना, ज्यादा दिन पुरानी नहीं है। यानी इस देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए कैसा अत्याचार होता था, इससे आप समझ सकते हैं कि समानता की आवश्यकता थी या नहीं थी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति जनजाति के भगवान हैं। अनुसूचित जाति के भगवान है, महिलाओं के भगवान है, इस देश के हर व्यक्ति के लिए भगवान है, क्योंकि उन्होंने इतना श्रेष्ठ कार्य किया। और तब जाकर जब ये घटना घटी तो कुछ घंटों के बाद ही उस महिला की मृत्यु हो चुकी थी। जब महिला की मृत्यु हुई तो उसकी अंत्येष्टि में उसके पति ने भी जलकर अपने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये इतनी दुखदायी घटना इस देश के अंदर, केरला के अंदर उस स्थान पर हुई जहां शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उसके पश्चात फिर एक और घटना घटी, दूसरी पिछड़ी जाति थी, उस जाति का नाम नाडार था। जो नाडार जाति थी उसकी महिला थी, उनके साथ भी एक घटना घटी। जब उस पिछड़ी जाति की महिला ने उत्तर देके किया तो उनको फिर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के पश्चात उन महिला को सजा दी गई, वो जेलों के अंदर रही। उसके पश्चात फिर जब लंबे समय तक उनको उम्र कैद या इस तरह की सजा देनी चाहिए, तब उन लोगों ने पूरे देश के अंदर, पूरे उस प्रदेश या राज्य के अंदर आंदोलन किया, तब जाकर वो प्रथा खत्म हुई। यानी ये 1924 से पूर्व की घटना है। ऐसी घटना इस देश के अंदर होती थी, इसलिए समानता की चर्चा थी। समानता इस देश के अंदर जरूरी थी अत्याचारों के कारण। दूसरी के इसके बाद तीसरी घटना आती है। तीसरी घटना के बारे में अगर विचार करते इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी वर्णन किया है और गोलमेज सम्मेलन में घटना बताई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे देश की स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर हम इंग्लैंड या हम अमेरिका की चर्चा करते हैं तो वहाँ काले गोरे का अंतर है। वहाँ काले गोरे का अंतर, एक काला है, ये गोरा है, लेकिन मेरे देश के अंदर ऐसा नहीं है। मेरे देश के अंदर तो स्थिति की एक घटना उन्होंने बताई कि मेरे देश के अंदर तो स्थिति ऐसी है कि भले व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा है, भले कितना गोरा है,
लेकिन वो अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, अनुसूचित जाति रहेगा, यानी वो आपका उसी जाति के अंदर होगा। और इसलिए उन्होंने कहा ये बड़े दुख की बात है। फिर उन्होंने इसके बाद घटना बताया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा कि एक बार की घटना है, बरसात का समय था, जुलाई का महीना था। घटना घटती है कि एक महिला प्रसव की स्थिति में होती है, बीमार होती है, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर अनुसूचित जाति का नहीं था, क्योंकि उस समय डॉक्टर अनुसूचित जाति बहुत कम मिलते थे। डॉक्टर जब आता है, बरसात होती है, अपना थर्मामीटर अपने कंप्यूटर को देता है और कहता है जाइए इस बुखार को नाप कर आइए। तब वो लगभग आपका 100 मीटर दूर महिला होती है, बरसात होती रहती है, कंप्यूटर जाता है, थर्मामीटर को लेता है और उस महिला के मुख में थर्मामीटर लगाता है। 5 मिनट तक थर्मामीटर मुख में रहता, फिर बाहर आता है। वो भी बुखार को नापना कंप्यूटर नहीं जानता। बरसात में इस प्रकार से थर्मामीटर लेकर आता है और जाकर डॉक्टर को देता है। जब डॉक्टर उस थर्मामीटर को लेता है, बरसात में थर्मामीटर भीगता आता है, तो अगर उसका बुखार 102 डिग्री होगा, तब फिर वो 97 या 98 आया, यानी ठीक तरह से उस महिला का इलाज नहीं हो सका और वो महिला मर चुकी थी। अगर उस समाज का डॉक्टर होता, उस समाज का डॉक्टर होता तो महिला ना मरती। अगर मेरे समाज का व्यक्ति अध्यापक होता तो जैसे आम बच्चे बैठते हैं तो मुझको दूर न बिठाता। इसलिए मेरे समाज का प्रतिनिधित्व चाहिए, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में विषय रखा था। इसलिए उन्होंने कहा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक घटना और आती है। अगर हम विचार करते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने 2 बंधुओं को 5-5 हजार रुपए दुकान करने के लिए दिए। दोनों बंधुओं ने दुकान प्रारंभ की और दोनों ने अपनी चाय की दुकान खोली। जब दोनों ने अपनी चाय की दुकान खोली तो देखते हैं चाय की दुकान में कुछ दिनों बाद दुकान ठीक चली, लेकिन कुछ दिनों बाद आया जातिगत शब्दों का लिखना। एक ने अपनी चाय की दुकान पर लिखा शर्मा टी स्टॉल, दूसरे ने लिखा वाल्मीकि टी स्टॉल। शर्मा जी ने चाय की पत्ती और चीनी कम डाली, वाल्मीकि जी ने चाय की पत्ती चीनी अधिक डाली, लेकिन भीड़ किस पर मिलेगी? भीड़ शर्मा टी स्टॉल पर मिलेगी। इसलिए ये जो शब्दों की भिन्नता है, ये भी इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी असमानता थी। इसकी चर्चा भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की। अगला विषय पर अगर हम चर्चा करते हैं तो ये विषय इस प्रकार का दूसरा भी आ सकता है कि मान लो सपोज करो 2 बच्चे हैं। एक बालक ऐसा है जिसके पिताजी दिल्ली के अंदर रहते हैं, पिता पढ़े लिखे हैं, दोनों अध्यापक हैं। दूसरा बालक जो आपका वनवासी क्षेत्र का जनजाति का है, जिसका जब छोटा सा बचपन में तो बड़ा होने पर अपने भाई बहनों को खिलाता है। और दूसरा व्यक्ति है जब वो 3 साल का होता है तो उसको पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं उसको सारी शिक्षा दी जाती है, सारी व्यवस्था दी जाती है और उस बालक अपने भाइयों को खिलाता है। जब ये बालक आपका लगभग 10 साल का होता है, जो जंगलों के अंदर या वनवासी क्षेत्रों में रहता है, वो पढ़ने के लिए जाता है। ये बालक 6 वर्ष का ही पढ़ने के लिए जाता है। तो उसके पिताजी के पास सारी सुविधा है, जो दिल्ली के अंदर रहता है, और जो जंगलों के अंदर रहता है उसके पिता के पास कोई सुविधा बालक को शिक्षा में देने के लिए नहीं है। तो विचार करिए, जब कोई टेस्ट होता है तो उस टेस्ट के अंदर कौन पास होगा, ये भी एक असमानता का विषय है। इसके बाद हम अगला चर्चा करते हैं। एक परंपरा बनती है, यदि किसी परिवार के अंदर 2 भाई हैं और माता पिता दोनों बालकों को 1 गिलास दूध प्रतिदिन देते हैं। दुर्भाग्यवश एक भाई बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा इसको अधिक दूध की आवश्यकता है, परिवार की व्यवस्था और नहीं है। तब जो बालक दूसरा है, स्वस्थ है, उसका दूध काटकर दूसरे बालक को दे देते हैं। यानी इस प्रकार से ये भी आपका किया जाता है, परिवार के अंदर स्थिति है। दूसरा हम देखते एक अलग उदाहरण और आता है बास्केटबॉल का। जब बास्केट जो बॉल होती है, बास्केटबॉल पे जब खेल खेलते हैं
जो ऊपर नेट होता है और आपके खिलाड़ी जिसकी ऊंचाई लगभग आपकी 5 फुट है, तो बास्केट वो समतल है, जो आपका 5 फुट का खिलाड़ी है, यदि 8 फुट पर 10 फुट पर गेंद है तो 5 फुट के खिलाड़ी से वो गेंद लगभग 3 फीट ऊपर होगी। लेकिन जो बालक आपका 6.5 फुट का है उससे लगभग आपका 3.5 फुट ऊपर गेंद कम दूरी पर होगी। यानी ये जो अंतर है, इस अंतर के कारण जिस लड़के की लंबाई अधिक है वो आपका गेंद अधिक जल्दी फेंक सकता है, जिसकी कम है वो कम। यानी ये भिन्नता भी आपके उसकी स्पर्धा में असफलताएं हैं। इसलिए समाज के अंदर आरक्षण या प्रतिनिधित्व शिक्षण संस्थाओं में किया गया और उसकी व्यवस्था की गई है। इस पर इसलिए ये कहानियाँ ये बताती हैं, जिस तरह से बस के अंदर सुविधा दी जाती है, सीट महिला है, विकलांग है या वृद्ध है, उसमें कोई जाति नहीं देखी जाती, बल्कि जाति न देखकर विकलांग, महिला और आपका वृद्ध देखा जाता है। इसलिए ताकि उसकी क्षमता नहीं है, ये आपकी शारीरिक क्षमता है, लेकिन यदि किसी की आर्थिक और सामाजिक क्षमता ठीक नहीं है तो उसको भी उस तरह की व्यवस्था दी जाती है। यही से देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था या समानता के लिए, समानता लाने के लिए अनुच्छेद 15 में ये व्यवस्था बनाई गई है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि समानता के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन आज खुद खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो आपका स्वयं सोनकर BHU विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ता है उसको सुविधा नहीं दी जा रही है। इसके लिए अनुसूचित जाति, जनजाति सभी बंधुओं को इकट्ठे होकर आंदोलन करना चाहिए और सबको, चाहे वो सपा में, बसपा में, किसी भी पार्टी में है, लेकिन अगर वो वास्तव में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानता है और उनके द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, चाहे विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, उसको उस पद पर रहने का तभी अधिकार है जब वो उन अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा और लड़ाई लड़ेगा। इति श्री।